परमाणु की महाशतरंज पर महाशक्तियों की दोहरी चालें एक साथ दिखाई दे रही हैं। एक तरफ ईरान के परमाणु सेंट्रीफ्यूज पर प्रतिबंधों का सबसे सख्त पहरा है, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब के लिए अमेरिका अपने ही नियमों की लक्ष्मण रेखा को छोटा कर रहा है। व्हाइट हाउस की इस कूटनीति ने वैश्विक गलियारे में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या वॉशिंगटन परमाणु सुरक्षा के मुद्दे पर सरेआम डबल गेम खेल रहा है? इस पूरे घटनाक्रम अमेरिकी रणनीति और इसके भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल असर को अलग अलग बिंदुओं से आसानी से समझा जा सकता है। पहला पॉइंट, सऊदी अरब को विशेष छूट का पूरा सच दिखाया गया। अमेरिका आमतौर पर किसी भी देश के साथ परमाणु समझौता अग्रीमेंट करते समय बेहद सख्त शर्तें रखता है। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है, जिसके तहत सामने वाले देश को अपने यहां यूरेनियम संवर्धन, यूरेनियम एनरिचमेंट और प्लूटोनियम की रीप्रोसेसिंग करने की बिल्कुल इजाजत नहीं होती, ताकि वे कभी परमाणु बम न बना सकें। शर्तों में ढील दी जा रही है। सऊदी अरब के साथ प्रस्तावित डील में अमेरिका इस गोल्ड स्टैंडर्ड को थोड़ा शिथिल करने की तैयारी में है। सऊदी का रुख क्या है? सऊदी अरब का स्पष्ट कहना है कि अगर ईरान के पास यूरेनियम संवर्धन की तकनीकी हो सकती है, तो अपने घरेलू संसाधनों, अपने यूरेनियम भंडार का इस्तेमाल करने के अधिकार से समझौता नहीं करेगा। ईरान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस क्यों है? अमेरिका और ईरान के रिश्ते दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं। अमेरिका का मानना है कि ईरान शांतिपूर्ण ऊर्जा की आड़ में चोरी छिपे परमाणु हथियार डेवलप कर रहा है। सैंक्शंस का चक्रव्यूह है, ये प्रतिबंधों का चक्रव्यूह है। अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था को पलंगू बनाने के लिए उस पर कड़े आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगा रखे हैं। सैन्य टकराव की स्थिति बनी हुई है। ईरान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के निरीक्षकों पर रोक लगाने और उच्च स्तर पर करीब 60% तक यूरेनियम संवर्धन करने के कारण दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात बने हुए हैं। नंबर 3, अमेरिका के इस डबल गेम के पीछे की रणनीति। अमेरिका कोई भी कदम बिना किसी बड़े भू राजनीतिक लाभ के नहीं उठाता। सऊदी अरब को रियायत देने के पीछे 3 प्रमुख राजनीतिक कारण हैं। चाइना और रशिया को रेस से बाहर रखना, सऊदी अरब नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाना चाहता है। अगर अमेरिका उसे तकनीकी नहीं देगा, तो रियाद तुरंत रूस या चीन का रुख कर लेगा। अमेरिका मिडिल ईस्ट में बीजिंग और मॉस्को के बढ़ते प्रभाव को हर हाल में रोक देना चाहता है। नंबर 2, इजराइल सऊदी ऐतिहासिक समझौता। अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच में राजनयिक संबंध सामान्य हो जाएं। सऊदी ने इसके बदले अमेरिका से एक मजबूत रक्षा गारंटी और परमाणु तकनीकी की मांग की है। अमेरिका इस ऐतिहासिक समझौते को अमली जामा पहनाने के लिए परमाणु नीति में ढील देने को भी तैयार है। ईरान को संतुलित करना एक बड़ा मकसद है। सऊदी अरब को परमाणु क्षमता, भले ही वो नागरिक उपयोग के लिए हो, परमाणु क्षमता देकर अमेरिका इस क्षेत्र में ईरान के बढ़ते दबदबे को बैलेंस करना चाहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है। नंबर 4, इसके संभावित खतरे और परिणाम। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अमेरिका की यह नीति मिडिल ईस्ट को एक बेहद खतरनाक मोड़ पर ले जा सकती है। परमाणु हथियारों की होड़ लगी रहेगी। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहले ही कह चुके हैं कि अगर ईरान परमाणु बम बनाता है, तो सऊदी अरब भी जल्द से जल्द परमाणु हथियार हासिल कर लेगा। तो और अमेरिका की यह ढील अनजाने में इस क्षेत्र में परमाणु हथियारों की रेस शुरू कर सकती है। ट्रस्टवर्दीनेस पर संकट आ जाएगा, विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो जाएंगे। उत्तर कोरिया और ईरान की अगर बात की जाए, तो ये इन देशों के खिलाफ वैश्विक मंचों पर अमेरिका की ये दलील कमजोरी होगी, और कमजोर होगी ये दलील। वो परमाणु अप्रसार, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का सबसे बड़ा पैरोकार है। ईरान से जंग और सऊदी अरब को छूट, सवाल वही है, परमाणु के डबल गेम का पर काम कर रहा है क्या अमेरिका? ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगातार सख्ती दिखाने वाला अमेरिका अब सऊदी अरब के साथ परमाणु ऊर्जा समझौते को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। खास बात यह है कि इस प्रस्तावित डील में पहले जैसी कड़ी सुरक्षा शर्तें नहीं हैं, और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका परमाणु नीति पर अलग अलग देशों के लिए अलग अलग नियम अपना रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सख्त रुख अपनाने वाला अमेरिका अब सऊदी अरब के साथ परमाणु ऊर्जा समझौते को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। यही वजह है कि एक बार फिर अमेरिका की नीति पर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ वॉशिंगटन का कहना है कि ईरान का यूरेनियम संवर्धन, यूरेनियम एनरिचमेंट क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब को ऐसा समझौता देने की तैयारी है जिसमें पहले जैसी सख्त शर्तें शामिल नहीं हैं। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका परमाणु नीति पर पक्षपात कर रहा है? अरे भाई, इसे पक्षपात या डबल गेम कहकर वॉशिंगटन के पावन चरित्र पर कीचड़ मत उछालिए। ये तो अमेरिका की शुद्ध शाकाहारी और सुविधाजनक कूटनीति है। दुनिया का नियम सीधा है, अगर आप अमेरिका के दुश्मन हैं, तो आपके परमाणु सेंट्रीफ्यूज तबाही का सामान है। लेकिन अगर आप अमेरिका के अमीर दोस्त हैं, तो वही परमाणु तकनीक शांति, प्रगति और हरियाली का प्रतीक बन जाती है। परमाणु अप्रसार, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के इस अंतर्राष्ट्रीय कॉमेडी शो के मुख्य दृश्यों को भी जरा हम एक एक करके विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इमेजिन कीजिए, गोल्ड स्टैंडर्ड का पिघलना और सऊदी की रईसी अमेरिका का एक पुराना नियम था, जिसे वो बड़े फख्र से गोल्डन स्टैंडर्ड कहता था। 123 अग्रीमेंट कहता था, 23 अग्रीमेंट। इसके तहत दुनिया के किसी भी ऐरे गहरे देश को अपने यहाँ यूरेनियम संवर्धन,
यूरेनियम एनरिचमेंट करने की इजाजत नहीं थी, ताकि कोई गलती से भी बम ना बना ले। और ये तगड़ा यूटर्न लिया गया है। अब सऊदी अरब के लिए अमेरिका अपने इस गोल्ड स्टैंडर्ड को लोकल प्लास्टिक स्टैंडर्ड बनाने को तैयार है। शर्तों का इतना ढीला कर दिया गया कि नियम खुद शर्मा जाए। सऊदी का लॉजिक क्या है? सऊदी के क्राउन प्रिंस का सीधा सीधा हिसाब है कि अगर पड़ोस वाले ईरान के पास यूरेनियम चमकाने की मशीनें हो सकती हैं तो हमारे पास भी हो सकती हैं। और अमेरिका अपने सबसे अमीर और तेल वाले दोस्त की ख्वाहिशें कैसे टाल सकता है भाई? अवतार बनाम सऊदी की मासूमियत जैसा हो रहा है। अमेरिका के चश्मे से देखने पर परमाणु तकनीकी के दो अलग अलग रंग नजर आते हैं। ईरान का पाप क्या है? ईरान अगर यूरेनियम को 60% तक साफ करे तो वॉशिंगटन में बैठे साहबों को रात में नींद नहीं आती। तुरंत आधी दुनिया के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, युद्धपोत समुद्र में तैरने लगते हैं और टीवी पर वैश्विक सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है और वैश्विक सुरक्षा के बोर्ड लग जाते हैं। सऊदी का पुण्य क्या है? वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब अगर अपनी जमीन पर यूरेनियम संवर्धन की जिद करे तो अमेरिका कहता है कि अरे बच्चा है, जिद कर रहा है, आखिरी बिजली भी तो बनानी है, जिद रहने दो बच्चा। इस तरीके से डबल गेम खेल रहा है अमेरिका। इस महानौटंकी के पीछे के असली डायरेक्टर वॉशिंगटन अचानक इतने उदारवादी और दानी क्यों हो गए हैं? इसके पीछे कोई त्याग की भावना नहीं है, बल्कि शुद्ध डर है और व्यापार है। चीन रशिया का भूत भी सवार है। अमेरिका को डर है कि अगर उसने सऊदी अरब को परमाणु खिलौने नहीं दिए तो रियाद तुरंत बीजिंग या मॉस्को की दुकान पर चला जाएगा। अब सऊदी को चीन की गोदी में जाने से बचाने के लिए अमेरिका अपने ही बनाए नियमों की बलि चढ़ाने को तैयार है। इजराइल से पैचअप की दलाली की जा रही है। अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब और इजराइल आपस में हाथ मिला लें और भाई भाई बन जाए। अब इस ऐतिहासिक दोस्ती को ब्रोकरेज के रूप में सऊदी ने परमाणु तकनीकी मांग ली है। वॉशिंगटन भला शांति के लिए इतना छोटा सा समझौता भी ना करे। नैतिक ज्ञान की इस गंगा का क्लाइमैक्स क्या हुआ? अमेरिका हमेशा दुनिया को ज्ञान देता है कि परमाणु हथियार कितने बुरे होते हैं, लेकिन इस नई डील के बाद जब उत्तर कोरिया या ईरान अमेरिका को पाखंडी कहेंगे तो अमेरिका बड़े गर्व से कह सकता है नियम सबके लिए बराबर है, बस कुछ लोगों के लिए ज्यादा बराबर है। सऊदी अरब अगर कल को कहेगा कि ईरान ने बम बनाए तो हम भी बनाएंगे, तो अमेरिका कहेगा कोई बात नहीं, हमारा बनाम तुम्हारा, हमारा बम बनाम तुम्हारा बम, सब भाई भाई हैं, सब बम वाले हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका सऊदी अरब के 1-2-3 एग्रीमेंट पेश करने जा रहा है, जिससे कि वो सऊदी को परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर पावर तकनीक और उससे जुड़ा सहयोग दे सके। इसका मकसद बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा परियोजना विकसित करना है। लेकिन इस बार इस समझौते में वो गोल्ड स्टैंडर्ड शामिल नहीं है, जिसे अमेरिका अब तक सबसे मजबूत सुरक्षा शर्त मानता रहा है। सऊदी को न्यूक्लियर छूट दी गई है। यह समझौता अमेरिकी कंपनियों को सऊदी अरब के सिविल परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में भागीदारी की अनुमति देगा। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि समझौते में वो कड़े सुरक्षा प्रावधान शामिल नहीं है जिन्हें अमेरिका अब तक परमाणु प्रसार रोकने के लिए जरूरी मानता रहा है। अगर ये शर्त नहीं होगी तो भविष्य में सऊदी अरब के पास ऐसी तकनीकी और क्षमता आ सकती है जिसका इस्तेमाल वो न्यूक्लियर हथियार कार्यक्रम की दिशा में भी कर सकता है। और यही वजह है कि समझौते को लेकर चिंता जताई जा रही है। तो लीजिए साहब, वॉशिंगटन के परमाणु सुपरमार्केट में बम्पर सेल लगी है, जहां सऊदी अरब के लिए अमेरिकी नियमों का गोल्ड स्टैंडर्ड अब कौड़ियों के भाव बिकने को तैयार है। रॉयटर्स ने भंडाफोड़ कर दिया है। अमेरिका अपने परम मित्र सऊदी को चमचमाता हुआ 1-2-3 एग्रीमेंट गिफ्ट करने जा रहा है, वो भी बिना उस गोल्ड स्टैंडर्ड वाली कसम के जिसे अमेरिका कल तक दुनिया के सामने परमाणु मर्यादा की कसम खाकर बेचता था। सुरक्षा के सारे ताले तोड़कर शुरू होने वाले इस अमेरिकी परमाणु डिस्काउंट ऑफर के कुछ बेहद मजेदार और आंख खोल देने वाले पहलुओं पर भी नजर डाल लेते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड अब चाइना क्ले का हो चुका है क्या? अमेरिका हमेशा सीना ठोक कर कहता था कि परमाणु अप्रसार, नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब है हम तुम्हें रिएक्टर की चाबी तो देंगे, लेकिन यूरेनियम साफ करने की मशीन को हाथ भी नहीं लगाने देंगे, और इसी को गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता था। मजबूरी का नाम कूटनीति हो गया है जैसे। लेकिन जैसे ही सऊदी अरब ने कड़क नोटों की गड्डियां दिखाई, अमेरिकी कंपनियों के लिए बिजनेस के दरवाजे खोले। वॉशिंगटन का वो गोल्डन सिद्धांत अचानक पिघलकर प्लास्टिक हो गया है। खतरनाक रियायतें दी गई हैं। अब बिना इन कड़े नियमों के सऊदी के पास ऐसी तकनीकी होगी वो जब चाहे मन मर्जी से यूरेनियम को इतना चमका कर ले जाए कि वो बिजली घर से सीधे मिसाइल के मुखौटे पर फिट हो जाए। अगला पॉइंट है अमेरिकी कंपनियों का प्रॉफिट बनाम दुनिया की शांति। इस समझौते की सबसे पवित्र बात तो यही है कि अमेरिकी कंपनियों को सऊदी के सिविल परमाणु बाजार में अरबों डॉलर कूटने का मौका मिलेगा। पैसे का चक्कर है बाबू भैया। दुनिया भले ही परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो जाए, लेकिन अमेरिकी ठेकेदारों की जेबें गर्म रहनी चाहिए। वॉशिंगटन का लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। अगर परमाणु हथियारों का खतरा बढ़ता भी है तो क्या हुआ, कम से कम हमारे कॉर्पोरेट दोस्तों का प्रॉफिट तो बढ़ रहा है।
हम बम नहीं बना रहे हैं, बस शौक के लिए सीख रहे हैं। चिंता जताने वाले एक्सपर्ट्स अपना सिर पीट रहे हैं कि अगर सऊदी के पास ये क्षमता आ गई तो भविष्य में परमाणु बम बना लेगा, लेकिन वॉशिंगटन इस पर मंद मंद मुस्कुरा रहा है। उनका मानना है कि सऊदी अरब तो बस शांतिपूर्ण बिजली बनाना चाहता है, और अगर कल को रियाद ने उस तकनीकी से एटम बम का ढांचा खड़ा भी कर लिया तो अमेरिका कह देगा कि अरे वो तो बस सेल्फ डिफेंस के लिए दिवाली का पटाखा बना रहे हैं। आप लोग खामखा डर रहे हैं। ईरान वर्सेस सऊदी हो जाएगा। वॉशिंगटन का अनोखा पैमाना इस पूरी नौटंकी का सबसे बेहतरीन क्लाइमेक्स रहेगा। ईरान अगर कोशिश करे, तौबा तौबा, ये तो ग्लोबल विलन है, इसके सारे संवर्धित यूरेनियम को जब्त करो, इस पर दुनिया भर के प्रतिबंध ठोक दो। लेकिन अगर बात सऊदी की आए, सऊदी अगर वही काम करे तो अरे हमारा सऊदी भाई तो बहुत सीधा है, बिना सख्त शर्तों के तकनीकी दे दो, आखिर उसे भी तो परमाणु संपन्न दिखने का हक है। तो कुल मिलाकर अमेरिका ने साबित कर दिया है कि नियम और कायदे सिर्फ उन देशों के लिए होते हैं जो उनकी जी हुजूरी नहीं करते, जो अरबों डॉलर के ठेके दे सकते हैं। उनके लिए तो परमाणु बम बनाने का रास्ता भी अनलॉक करके दे दिया जाएगा। लेकिन क्या है 123 एग्रीमेंट? 123 एग्रीमेंट अमेरिकी एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954 की धारा 123 के तहत होने वाला परमाणु सहयोग समझौता है। इसके जरिए अमेरिका किसी दूसरे देश के साथ सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ईंधन और तकनीकी सहयोग कर सकता है। लेकिन आमतौर पर ऐसे समझौतों में यह शर्त होती है कि संबंधित देश परमाणु हथियार बनाने की दिशा में इस्तेमाल हो सकने वाली गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण स्वीकार करेगा। अमेरिका सालों से ईरान पर यह कहकर बैन लगाता रहा है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है और परमाणु हथियार बना सकता है। और इस बार समझौते में क्या अलग है, यह भी जानना जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित समझौते में तथाकथित गोल्ड स्टैंडर्ड्स शामिल नहीं है। इसका मतलब है कि सऊदी अरब पर यूरेनियम संवर्धन और इस्तेमाल किए गए परमाणु ईंधन के रीप्रोसेसिंग पर स्पष्ट रोक नहीं होगी। इसके अलावा IAEA का एडिशनल प्रोटोकॉल भी इसमें शामिल नहीं होगा। एडिशनल प्रोटोकॉल एक अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था है जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, को किसी देश के परमाणु कार्यक्रम की ज्यादा सख्ती से निगरानी करने का अधिकार मिलता है। 2018 का बयान भी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इस वक्त सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2018 में साफ कहा था कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाता है तो सऊदी अरब भी जल्द से जल्द परमाणु हथियार विकसित करेगा। उनका यह बयान आज भी चर्चा का विषय है क्योंकि अमेरिका अब उसी देश के साथ परमाणु सहयोग बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। सऊदी अरब का कहना है कि वो भविष्य में यूरेनियम संवर्धन का अधिकार अपने पास रखना चाहता है, यानी कि वो इस तकनीकी पर पूरी तरीके से रोक लगाने के पक्ष में नहीं है। अमेरिका सऊदी के रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं। अगर सऊदी का परमाणु कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ता है तो ईरान अपने कार्यक्रम को और मजबूत करने की कोशिश कर सकता है। इससे दोनों देशों के बीच में तनाव और बढ़ सकता है और यह डील सिर्फ परमाणु ऊर्जा की नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी की भी निशानी है। इससे अमेरिका और सऊदी के रिश्ते और मजबूत होंगे, जबकि ईरान खुद को क्षेत्र में और ज्यादा घिरा हुआ महसूस कर सकता है। समझौते को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है। समझौता जल्द होगा, अमेरिकी कांग्रेस में पेश किया जा सकता है। एक सूत्र के मुताबिक ट्रंप प्रशासन इसे बुधवार को ही पेश कर सकते हैं, जबकि दूसरे सूत्र का कहना है कि इसमें करीब एक हफ्ते का समय लग सकता है। अमेरिकी कांग्रेस में भी इस समझौते को लेकर चिंता जताई जा रही है। कई डेमोक्रेटिक सांसदों के साथ साथ कुछ रिपब्लिकन नेता भी मानते हैं कि सऊदी अरब के साथ किसी भी परमाणु समझौते में कड़े सुरक्षा प्रावधान होने चाहिए। इनमें मौजूदा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी शामिल हैं, जिन्होंने सीनेटर रहते हुए ऐसी सुरक्षा शर्तों की वकालत की थी। देश दुनिया की हर खबर से अपडेटेड रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हरदम आगे रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।